अगर बच्चों लोगों को इस प्रकार का सवाल दिया जाता है तो जनरली बच्चे लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो मिस्टेक कर बैठते हैं। तो मिस्टेक्स कहाँ पर होता है, आइए उसे देखेंगे और इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है उसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। 30 + 27 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 9 - 6 फिर इंटू 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इस पूरे टर्म्स को लिख लेते हैं। 30 + 27 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 9 - 6, उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 3 का स्क्वायर 9 होता है उसको लिख लेंगे। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे लोग इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं। तो 30 में 27 को ऐड करने से यह आएगा 57, फिर डिवाइड का साइन, उसके बाद में ये टर्म्स को लिख देंगे। 9 - 6 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन और फिर 9। अब उसके बाद में फिर ये टर्म को सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने से यहाँ पर आएगा वैल्यू 3, यहाँ पर डिवाइड का साइन और यहाँ पर 57, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, फिर 9 लिख देंगे। अब उसके बाद में इन दोनों टर्म को बहुत सारे बच्चे लोग सॉल्व करते हैं। तो 57 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 19, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर 9 लिख देंगे। अब उसके बाद में इन दोनों टर्म का कैलकुलेशन करेंगे तो 19 × 9 171 होता है, उसको लिख देंगे, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। तो इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, आइए उसे जानते हैं। सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे। 30 + 27 डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट में 9 - 6, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू, फिर 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का टर्म्स को लिख लेंगे। 30 + 27 डिवाइड का साइन, ब्रैकेट में 9 - 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको लिखेंगे। अब इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करने का एक रूल है। रूल क्या है, आइए उसे देखते हैं। BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवीज़न का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन का काम होता है। तो यहाँ इस गिवन सवाल में हम लोग के पास ब्रैकेट यहाँ पर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 30 + 27, फिर डिवाइड का साइन। अब 9 में से 6 को माइनस करेंगे, ये 3 आएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे करके 9 को लिखेंगे। अब उसके बाद में ऑफ का काम होगा, लेकिन यहाँ पर ऑफ नहीं है तो ऑफ का काम नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट डिवाइड, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म के बीच में डिवाइड का साइन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 30 को, फिर प्लस, आप 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 9 को लिखेंगे। तो डिवीज़न होने के बाद में अब मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, और मल्टीप्लाई का साइन इन दो टर्म्स के बीच में है। तो सबसे पहले हम लोग 30 को लिखेंगे, फिर प्लस 9 × 9 81 होता है, उसको लिखेंगे। अब उसके बाद में 30 के साथ में 81 को ऐड कर देंगे, तो 1 और 0 1 होता है, और 8 + 3 11 होता है, इसको लिखेंगे। ये होगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग एक और सवाल को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का सवाल सॉल्व करने से बच्चों लोग कहाँ गलती कर देते हैं, और इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है उसको भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। √1600, फिर डिवाइड का साइन, फिर 8 × 5, फिर -1। तो जनरली सबसे पहले बच्चों लोग 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है उसको पता करते हैं, तो ये 40 होता है। उसके बाद में
ये टर्म्स को लिख लेते हैं, डिवाइड का साइन, फिर 8, फिर इंटू 5, फिर -1। अब उसके बाद में बहुत सारे बच्चे लोग इन दोनों टर्म को सॉल्व कर देते हैं। तो 8 इंटू 5 ये 40 होगा, उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो 40 लिखा है उसको लिख लेंगे और डिवाइड का साइन लिख देंगे। फिर यहाँ -1 है, उसको भी लिखेंगे। अब उसके बाद में बहुत सारे बच्चे लोग इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं। तो 40 को 40 से अगर डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, उसको लिखेंगे, फिर 1 को लिख देंगे। अब उसके बाद में 1 - 1 करेंगे, ये होगा 0। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। अब इस प्रकार का सवाल को किस हिसाब से करने से सही होता है, आइए उसे सीखते हैं। सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1600, फिर डिवाइड का साइन, फिर 8 इंटू 5 -1। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 1600 कितना होता है उसको पता लगाते हैं। तो ये होता है 40। फिर डिवाइड का साइन देंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5 लिखेंगे, फिर -1। अब इस प्रकार के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक रूल है। तो रूल क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर होगा BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, फिर ऑफ का, फिर डिवीज़न का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और लास्ट में सब्सट्रैक्शन का काम किया जाता है। तो यहाँ इस सवाल में हम लोग के पास में ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट का काम नहीं होगा। फिर ऑफ, इस एक्सप्रेशन में ऑफ भी कहीं नहीं है, तो ऑफ का भी काम नहीं होगा। फिर डिवाइड का साइन, तो यहाँ पर इन दो टर्म के बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम लोग डिवीज़न करेंगे। तो इक्वल टू का साइन देंगे। अब 40 को 8 से डिवाइड करना है, तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद में ये टर्म्स को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5, फिर -1, फिर इक्वल टू। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 इंटू 5 25 होता है। फिर -1 है, उसको लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का काम होने के बाद में एडिशन होगा, लेकिन यहाँ एडिशन का साइन नहीं है, तो लास्ट में हम लोग इसको नहीं करेंगे, अब सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। तो 25 में 1 को माइनस करेंगे, ये होगा 24। ये होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों, अगर इस प्रकार का सवाल दिया रहता है तो इस रूल की सहायता से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।